तो हेलो, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ कैंपस टूर CUHP का। तो आप इसमें देख पाओगे कि कैंपस कैसा है, CUHP का बिल्डिंग कैसी है, क्लासरूम भी दिखाऊंगा किस तरह के हैं और ओवरऑल सब कुछ बताऊंगा यहाँ का। तो देखना इस पूरी वीडियो को अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेने आ रहे हो तो ये है यूनिवर्सिटी के पार्किंग का एरिया जहाँ पे लोग करते हैं गाड़ियाँ पार्क। ये है यूनिवर्सिटी की बस। हॉस्टल से जब आप आओगे तो आपको ये बस लेके आएगी। हॉस्टल यहाँ पे कांगड़ा में है बॉयज़ का और धर्मशाला में है लड़कियों का। तो यहाँ बाहर पार्सल वाले भैया, क्योंकि CUHP के बच्चे बहुत ज़्यादा पार्सल मंगवाते हैं तो इधर ही बैठे रहते हैं। तो ये है एक मेन एंट्री यूनिवर्सिटी की। तो यहाँ पे है मेन एंट्री जहाँ पे लिखा है हिंदी में केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो चलिए आपको ले चलते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये है अंदर का फ्रंट व्यू। यहाँ पे आपको ATM मिल जाएगा और यहाँ पे पोस्टर बैनर लगाए हैं। यहाँ पे फ़ोटोकॉपी की भी दुकान है, क्योंकि बाहर से कम रेट में आपको यहाँ फ़ोटोकॉपी मिल जाएगी। और ये कुछ आर्ट वगैरह बच्चों ने बनाया है। यहाँ पे ATM यहाँ पे है, जो कि कभी कभी उर्दू भी दिखाता है। तो ये है ग्राउंड फ्लोर। टोटल ये 2 फ्लोर बिल्डिंग रहने वाली है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर। तो अभी मैं चल रहा हूँ ग्राउंड फ्लोर पे और यहाँ पे RD का स्कॉलर्स का रूम है। तो ये है NSS का झंडा और आजकल कैंप लगे हैं NSS के यहाँ पे। तो पहले बहुत सारे पेड़ होते थे इस गार्डन में, लेकिन बाद में काट दिए। रीज़न ये बताया कि इस जो इनकी जड़ें हैं उससे यूनिवर्सिटी को ख़तरा है, वहाँ क्रैक्स वगैरह आ जाएंगे, इसलिए उन्होंने पेड़ ही काट दिए। तो बाद में छोटे मोटे यहाँ पे पेड़ लगाए, लेकिन वो वाली बात नहीं आ रही है इनमें। तो अभी आपको ग्राउंड फ्लोर पे ही घुमा रहा हूँ मैं। तो पीछे वॉशरूम वगैरह हैं और आगे हैं यहाँ पे लैब्स का आपको बता दूँ, लैब्स पे आपको इंस्ट्रूमेंट थोड़े कम मिलने वाले हैं। जो भी मिलेंगे वो ख़राब मिलेंगे हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि लोग यहाँ पे जो है इंस्ट्रूमेंट रिपेयर नहीं कराते। देख लीजिए यहाँ पे हॉट एयर ओवन को ऐसे फेंका है क्योंकि इसको रिपेयर नहीं कराया। हालांकि ये रिपेयर हो सकता था लेकिन फिर भी नहीं कराया। आई डोंट नो क्यों, क्या रीज़न था। तो ये है CUHP का गार्डन। तो चलिए आपको बाहर लेके चलते हैं। तो यह है बाहर का व्यू। यहाँ पे धौलाधार की रेंज दिखती है, लेकिन 4 लेन का काम लगा है। डस्ट की वजह से आपको वो रेंज नहीं दिखेगी यहाँ पे। तो काफ़ी धूल है 4 लेन की वजह से और काफ़ी पोल्यूशन यहाँ पे हो रहा है। तो यह है CUHP की कैंटीन। अभी आपको कैंटीन के अंदर भी जाके मैं दिखाता हूँ। एक ही कैंटीन है, यह है सिटिंग एरिया उसका। तो अभी हम ले लेते हैं यहाँ पे एक लेस, क्योंकि थोड़ी सी भूख लग रही थी और गर्मी भी बहुत हो रही है यहाँ पे। गर्मी का मैं बता दूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है आजकल। टेम्परेचर रह रहा है यहाँ पे 38, 37 इसी रेंज में टेम्परेचर रह रहा है। तो आइए अभी ले चलते हैं आपको फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो यहाँ पे इन्होंने सफाई अभियान वगैरह किया होगा, तो इसका इन्होंने पोस्टर लगाया है। तो चलिए आपको ले चलते हैं सेकेंड फ्लोर पर। तो यह सेकंड फ्लोर, जो सामने आपको रूम दिख रहे हैं वो है एनवायरनमेंट का डिपार्टमेंट यहाँ पे। और ये है पूरा सेकंड फ्लोर और केमिस्ट्री वगैरह के यहाँ पे रूम्स मिल जाएंगे आपको, और काफ़ी सारे और भी रूम हैं यहाँ पे, ऑफिसेज हैं। तो अभी आपको ले चलते हैं सेकंड फ्लोर में, जहाँ पे है CUHP की लाइब्रेरी, जहाँ पे किताबें तो बहुत है लेकिन सिटिंग बहुत कम है। तो ये कुछ अचीवमेंट इन्होंने लगा के रखे हैं। तो आइए आपको दिखा देते हैं अब CUHP की लाइब्रेरी, जहाँ पे ये पीछे लिखा है सेंट्रल लाइब्रेरी। तो ये जो आपको पास शीशे दिख रहे हैं इस फ्रेम में, वही लाइब्रेरी है। तो इसमें सीटिंग कैपेसिटी बहुत कम है। अगर आप सुबह आओगे तो आपको सीट मिल जाएगी, लेकिन आप दोपहर में आओगे तो आपको सीट नहीं मिलेगी, इसलिए आपको सुबह ही आना पड़ेगा लाइब्रेरी में। तो सीटिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जब देरा में कैंपस बन जाएगा तो ये प्रॉब्लम भी जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो ये है सेकंड फ्लोर। तो यहाँ भी कुछ रूम्स हैं। चलिए अभी आपको ले चलते हैं फिर से नीचे। तो नीचे आपको दिखाते हैं कि रूम्स वगैरह यहाँ पे कैसे हैं। एक आधा क्लासरूम दिखा देते हैं। तो अभी मैं हूँ यहाँ पे अभी सेकंड फ्लोर पे ही। तो ये इन्वायरमेंट वगैरह का डिपार्टमेंट है यहाँ पे, और रूम्स वगैरह जो हैं वो एक जैसे ही मिलेंगे सारे क्लासरूम में। अभी मैं किसी एक रूम में घुसता हूँ जो खाली होगा, फिर दिखाता हूँ कि कैसा है। तो ये है वो रूम जो खाली था। तो ये है सिटिंग, यहाँ की चेयर्स। तो ये स्प्रिंग वाली चेयर्स हैं, देख लीजिए इस तरह से ये बाहर आ जाती है, मस्त बैठने को है। तो आगे लगा है प्रोजेक्टर, जो कि देखने में बहुत अच्छा है। यहाँ पे ही आपकी PPTs ली जाएंगी और PPT ले लेके आपकी रग मार दी जाएगी यहाँ पे। तो इसी पे आपके प्रेजेंटेशन होने वाली है जब आप एडमिशन ले लोगे यहाँ पे। तो ये है रूम जहाँ पे आप चिल मारोगे, या देख लेना। एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे है एक सीक्रेट दरवाज़ा नहीं खिड़की। अगर बाहर लॉक लगा होगा तो आप इसको खोल के बाहर जा सकते हो। तो ये है यहाँ का थोड़ा सा जुगाड़।
तो या अभी मैं हूँ ग्राउंड फ्लोर पे। अभी ग्राउंड फ्लोर को भी आपको दिखा देता हूँ थोड़ा। तो ये जो ग्राउंड साइड में आपको दिख रहा है, यहाँ पे डीजे वगैरह बजते हैं। जब होली वगैरह होगी तो बहुत तगड़ा डांस करते हैं लोग, एक दूसरे पे पानी फेंकते, रंग फेंकते, जो मिलता है वो फेंकते हैं। तो यहाँ पे होती है पार्टी। तो इसी ताले की मैं बात कर रहा था, जब ये बंद होता है तो लोग इसी खिड़की से बाहर निकलते हैं। सो ये था फुल कैंपस का टूर। ओवरऑल जो यूनिवर्सिटी है वो थोड़ी छोटी है, कैंपस का छोटा है। नया कैंपस जो है वो देरा में बन रहा है, लेकिन अभी उसको बनने में कुछ टाइम है। लेकिन आपको कुछ और चीज़ें यहाँ के बता देता हूँ। अगर आप एक सिटी से आओगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि थोड़ा गांव का इलाका है। तो यहाँ पे शॉप्स भी कम है, और जो भी यहाँ पे शॉप है वहाँ पे मोस्टली जो चीज़ें हैं वो एक्सपायर्ड हैं। तो आप जब भी यहाँ आओ तो चीज़ों की एक्सपायरी आप चेक कर लेना कि एक्सपायर कब हो रही हैं, क्योंकि मोस्टली से यहाँ एक्सपायर्ड ही मिलेंगी आपको। या और साथ में यहाँ पे 4 लेन का आजकल काम चला है, तो बहुत ज़्यादा डस्ट है। बाकी स्टडी के हिसाब से यूनिवर्सिटी अच्छी है। लैब्स थोड़ी छोटी हैं, इंस्ट्रूमेंट की थोड़ी आपको यहाँ पे कमी मिलेगी। और बाकी आप अगर न्यू एडमिशन लेने आ रहे हो तो इस वीडियो को देख लेना, आपको एक कैंपस का आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का एटमॉस्फेयर जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। रूम्स की हम बात करें तो यहाँ पे रूम्स का रेंट ज़्यादा नहीं है। यहाँ 2000 से लेके 7-8 हज़ार के बीच में आपको आराम से अच्छे रूम मिल जाएंगे, और जो कि आसपास से आपको मिल जाएंगे यहाँ पे को, तो इतनी दिक्कत होने नहीं वाली। स्टार्टिंग में आप आओगे तो आप यहाँ पे रो दोगे, जैसे कि सारे बच्चे जब घर से पहली बार बाहर निकलते हैं तो रोते हैं। तो आप यहीं कहीं आसपास होंगे, रोने बैठे होंगे। लेकिन आप टेंशन मत लेना, 10-15 दिन या 1-2 महीने निकालना, आपका मन लग जाएगा। उसके बाद आप जाओगे त्रिउंड के ट्रैकों पे, क्योंकि धर्मशाला यहाँ पे बहुत पास है, तो आप घूमते फिरते रहोगे, तो इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। और स्टाफ यहाँ का काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव है, तो इतनी आपको दिक्कत नहीं होने वाली। तो कैसा लगा आपको ये कैंपस का टूर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।